बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ना है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस और उसकी लिमिटेशन हम स्टडी करेंगे। ये 1787 के अंदर ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी अहम है कि आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट कब यानी कि डिलीवर किया, तो 1787 के अंदर उसने डिलीवर किया। अच्छा, ये आर्हीनियस जो है ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, एमसीक्यूज के लिए भी अहम है, तो इसको ज़रा अच्छे से देख लेना। पहले बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला, वाटर। तो वाटर ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि हमने वाटर के अंदर क्या करना है, कोई ना कोई सब्सटेंस डालना है। लेट कर लो HCl हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, कोई भी चीज़ आपने जो डालनी है। मैंने HCl इसलिए लिया है क्योंकि हमने एसिड को एक्सप्लेन करना है। तो जैसे आप HCl को वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होता है कि हमारे जो हाइड्रोजन आइन वो अलग हो जाएगा और क्लोराइड आइन वो अलग हो जाएगा। जो HCl है असल में वो डीकम्पोज हो गया है। क्या हो गया हमारा, वो डीकम्पोज कहते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड था वो क्या हो गया, वो टूट के अलग अलग हो गया, यानी कि हाइड्रोजन आइन अलग हो गया, क्लोराइड आइन अलग। इसको आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो हमने HCl इसके अंदर ऐड किया था, HCl के अंदर हाइड्रोजन आइन अलग हो गया, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो क्लोराइड आइन अलग हो गया। अच्छा, यही डेफिनेशन हमारी है एसिड की। एसिड क्या होता है, एसिड इज द सब्सटेंस, यानी हमने HCl लिया था, कोई सब्सटेंस लिया था, विच जो के क्या होता है, डिसोसिएट टूट जाता है, किसके अंदर, इन एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर। एक्वस का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर, यानी कि आपने स्पेशल बोलना है वाटर के अंदर। यानी कि जो आर्हीनियस का एसिड का कॉन्सेप्ट था उसने स्पेशल कहा कि पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो पानी के अंदर, क्या लफ्ज बोला मैंने, वाटर के अंदर क्या करे, डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, और वो क्या दे, हाइड्रोजन आइन। यानी कि इसका मतलब कोई भी कंपाउंड जब आप उसको वाटर में डालते हो, किसी भी कंपाउंड जब आप वाटर, और वो क्या दे, हाइड्रोजन आइन दे, क्या लफ्ज बोला उसने, यानी कि H+ आइन, नजर आ रहा है ना आपको। अगर वो H+ आइन देता है तो वो क्या है, वो एसिड है। अगर वो हाइड्रोजन आइन नहीं देता तो एसिड नहीं है। एसिड की डेफिनेशन समझ में आ गई है। सिंपल लफ्जों में, अगर कोई कंपाउंड क्या होता है, अगर कोई हमारा ये कंपाउंड HCl, जब आप इसको वाटर में डालते हो, वाटर में डालने के बाद हाइड्रोजन आइन अलग हो जाता है और क्लोराइड आइन अलग हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, एसिड, आर्हीनियस एसिड। यहाँ तक समझ आ गई बात की, यहाँ तो क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास, इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड की एग्जांपल्स देख लो। ये आपने लाजमी एग्जांपल देनी है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने जो वहाँ पे भी एग्जांपल देनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन ही डालना है। और ये HCl हमने किस में लेना है, वाटर के अंदर, वाटर में डाला था ना हमने। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट यही है कि उसने कहा था कि जब पानी के अंदर, वाटर के अंदर किसी कंपाउंड को डालें और वो क्या दे, हाइड्रोजन आइन दे रहा है और क्लोराइड आइन भी दे रहा है, तो जो अगर वो हाइड्रोजन आइन देता है तो एसिड है। ये AQ का मतलब पता है, AQ का मतलब एक्वस। ये अगर आप लिखना है तो कोई इशू नहीं है, ना भी लिखो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखनी है। एक्वस का मतलब हमने HCl को किस में डाला है, वाटर के अंदर डाला है। ये AQ इस वजह से उसने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो HCl हमारा एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन आइन दे रहा है, तो ये हमारा एसिड है। इस तरह एक और एग्जांपल देखो, HNO3, ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। HNO3 देखो, क्या ये वाटर में हाइड्रोजन आइन दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एसिड। और NO3 नेगेटिव आइन, ये अलग हो जाएगा। तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन को देखना है, अगर वो वाटर में हाइड्रोजन आइन दे रहा है तो वो हमारा क्या है, एसिड है। थर्ड एग्जांपल देख लो। अच्छा, वाटर के अंदर थर्ड एग्जांपल के अंदर वो कहता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब ये H2CO3 ये भी क्या कर रहा है, वाटर के अंदर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आइन, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया है, क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2-। ये इसी चैप्टर में आगे जाके वैलेंसीज का होगा, वो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, तो इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो वाटर के अंदर जब ये देगा,
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आइन दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये एसिड। अब हम देखते हैं कि जर्नल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के अंदर देखो H तो होगा, कोई भी चीज होगी उसके पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है। H, A का मतलब एसिड, ये जनरल इक्वेशन है। तो ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल होगा, ठीक है, और इसके अंदर में क्या चाहिए, वाटर के अंदर चाहिए, ठीक है। तो H हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन आइन, और A हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आइन। क्योंकि हमने ये पढ़ा था केमिकल फार्मूला के अंदर के पहला जो होता है वो एसिड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, और दूसरा हमारा कंपाउंड जो साथ सॉरी आइन लगा होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो साथ वाला ए जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ एसिड एसिड की। एसिड की समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेस। बेस के अंदर कहता है कि अगर आप कोई बीकर लो दोबारा, ठीक है, उस बीकर के अंदर क्या डालना है, हमने वाटर डाल देना है, ठीक है। वाटर डाल के आपने क्या करना है, उसके अंदर कोई कंपाउंड डालना है। मैंने अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड को जैसे आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, इसमें से सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और OH आयन अलग हो जाएंगे। अब देखो ये कंपाउंड जो मैंने वाटर में डाला है, ये पानी के अंदर कौन सा आयन दे रहा है, OH आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और ये जो अमल है जो अलग अलग हो गए, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, डीकम्पोजिशन, गुड शाबाश। और दूसरा नाम क्या था इसका, आयोनाइजेशन। तो ये हमारा अमल क्या है, डीकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन। अगर कोई कंपाउंड पानी के अंदर, वाटर के अंदर कौन से आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, क्या दे, तो वो क्या होगा, बेस होगा। बेसिस सब्सटेंस सारा कुछ वही है, बस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन। और कोई भी कंपाउंड जो वाटर के अंदर OH आयन दे तो वो हमारा क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग। अच्छा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर सिमिलरली आपकी एसिड की तरह होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, किसके अंदर होंगे, वाटर के अंदर होंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होगा तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड पानी में दे रहा है वो, और कोई कंपाउंड पानी में हाइड्रोक्साइड आयन दे तो वो क्या होता है, बेस होता है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो इसको ए क्यू की समझ आ गई, अब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाटर को एक्वस बोलते हैं तो इसलिए इसने ए क्यू लिख दिया है यहाँ पे। एक और एग्जांपल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए ये 2 इसके नीचे आ गया, इसलिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो वो आप ठीक कर लेना, ये इक्वेशन गलत है, यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 OH आयन आना है, ठीक है, ये आप खुद ठीक कर लेना। तो ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा बेस है। अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन में OH लाजमी आएगा, और बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी यूज कर लेंगे, एक लिए एसिड यूज किया था। अब OH आयन तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब OH आयन बाद में आएंगे, और पहले हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ये देखना है, पहले बी लिखेंगे, बी पॉजिटिव होगा, ये देखो, और OH आयन नेगेटिव होगा, और रिएक्शन ये रिवर्सिबल ही होगा और वाटर के अंदर ही होगा। बात क्लियर हो गई है। तो ये हमारा कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन फॉर द बेस। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था हमारा आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। अब इसकी आती है लिमिटेशन। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट्स का मतलब होता है हद, यानी कोई ऐसी चीज जिससे आप आगे नहीं जा सकते। तो आर्हीनियस के जो कॉन्सेप्ट था उसकी भी लिमिटेशन थी कि जिसके वो आगे नहीं जा सकता था। इसकी पहली हद देखो, पहला पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये बड़ा अहम पॉइंट है, हमने बार बार एक ही बात कही कि आर्हीनियस कहता है कि जब कोई चीज़ वाटर में डालें और वाटर में डाल के वो क्या के हाइड्रोजन आइन दे या OH आइन दे, तो इसका मतलब वाटर में डाले, यानी जो चीज़ वाटर में हल होगी वो ही एसिड हो सकती है, वही बेस हो सकती है। डू नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। वो कहता है कि जो नॉन एक्वस मीडियम है, लेट को लो कोई चीज़ पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हम देखें, कोई चीज़ पानी में हल नहीं होती, पेट्रोल में हल होती है, या कोई चीज़ ऑयल है,
कोई ऑयल, सॉरी, पानी में हल नहीं होती, ऑयल में हल होती है, तो क्या वो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन वैक्वस मीडियम है। तो लेट कर लो, अब आपका NaCl पानी में हल होता है। अब ऑयल जो है, ऑयल पानी में हल है, वो पेट्रोल में हल होगा, तो उसका जो मीडियम होगा वो पेट्रोल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो हमारा आर्हीनियस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो एसिड है कि बेस है। यहाँ समझ आ गई बात की? यानी कि सिंपल लफ्जों में आर्हीनियस ने कहा था कि जो चीज़ पानी में हल होती है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि एसिड है या बेस है, और जिस चीज़ पानी में हल नहीं होती उसके बारे में वो नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है। किसी छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट लेट कर लो कि आपका बीकर है, आपने वाटर डाल दिया, जो लेट कर लो ये वाटर डाल दिया आपने, इसके अंदर आपने डाला पेट्रोल या ऑयल। क्या पेट्रोल या ऑयल पानी के अंदर हल होंगे? नहीं होंगे। तो क्या आर्हीनियस बता सकता है कि ये एसिड है या बेस है? नहीं बता सकता। पेट्रोल या ऑयल के बारे में नहीं बता सकता कि वो एसिड है या बेस है। तो क्योंकि क्यों नहीं बता सकता? नॉट डिकम्पोजिशन, नॉट आयोनाइज। पेट्रोल या जो आपका ऑयल है वो पानी में आयोनाइज डिकम्पोज नहीं होता। अच्छा, सेकंड पॉइंट के अंदर बताता है इस कॉन्सेप्ट को, एसिड कॉन्टेन हाइड्रोजन आइन। हर वो चीज़ एसिड है जो वाटर के अंदर क्या दे? हाइड्रोजन आइन। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस वो एसिड है। और हर वो चीज़ जो पानी में क्या दे? हाइड्रोक्साइड आइन, वो क्या है? बेस है। अब कोई चीज़ है, लेट कर लो, चलो मैं आपको ये बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं वाटर में डालता हूँ, क्या ये हाइड्रोजन आइन देगी? क्या ये OH आइन देगी? तो क्या हम इसके बारे में बता सकते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कि ये एसिड है या बेस है? नहीं बता सकते। ये भी उसकी क्या है? लिमिटेशन, कि वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बता सकता है जो हाइड्रोजन आइन दे या हाइड्रो ऑक्साइड आइन दे पानी के अंदर, कि ये एसिड है कि बेस है। जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आइन नहीं दे सकती या OH आइन नहीं दे सकती, ये उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो एसिड है कि बेस है। इस तरह अगर हम अमोनिया देखें, अमोनिया भी जो है ना पानी के अंदर ना तो हाइड्रोजन आइन देती है ना ही OH आइन देती है, तो इसलिए अमोनिया भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आर्हीनियस अकॉर्डिंग कि ये एसिड है या बेस है। तो ये आपने सारी बातें लाजमी लिखनी है। यहाँ तक समझ आ गई बात की? यहाँ तो क्वेश्चन हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है।